अक्सर लोग कहते हैं कि बाकी सबके लिए तो जिंदगी बहुत आसान है, बस उनके लिए ही भगवान ने बहुत मुश्किलें बनाई हैं। मजे की बात यह है कि लगभग हर इंसान कभी न कभी ये शिकायत करता मिल जाएगा। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तब अपनी परेशानियां और दूसरों का सुख देखते हैं, लेकिन जब हम अच्छे वक्त में होते हैं तब इसके लिए उस शक्ति का शुक्रिया अदा नहीं करते जो इस दुनिया को चलाती है। इंसानों की पहली पीढ़ी से ऐसा ही होता आया है। यही एक बात है जो हमने कभी नहीं सीखी। इसी सोच में डूबे हुए पंडित जी अपने बरामदे में बैठे हुए शाम की चाय पी रहे थे। आज सरला जी घर पर नहीं थी, सुबह से अपनी फ्रेंड रीमा जी के घर गई हुई हैं और पंडित जी चाय के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। जब भी पंडित जी सुख और दुख के बारे में सोचते हैं, उन्हें जाने क्यों अपनी स्वर्गीय माँ की याद आ जाती है। माँ जिसे पंडित जी ने हमेशा एक ही रूप में याद किया है, एक शांत और कभी न टूटने वाली मजबूत औरत के रूप में। पंडित जी सोचते हैं कि उनकी माँ ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, न वो कभी किसी साधु महात्मा से मिली। रामायण और गीता भी घर के बड़े बूढ़े जितना सुना देते उतनी ही सुनी होगी, लेकिन जीवन की जितनी समझ उनकी माँ को थी वो बहुत मुश्किल से लोगों में देखने को मिलती है। उस जमाने में ज्यादातर लोगों की जॉइंट फैमिलीज होती थी। पंडित जी की फैमिली भी एक जॉइंट फैमिली थी और पंडित जी के पापा सबसे बड़े भाई थे, इसीलिए फैमिली की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ही ऊपर थी। पंडित जी को याद आता है कि कैसे उनकी माँ पूरे परिवार के काम करती थी। उस टाइम में न तो गेहूं पीसने की चक्की होती थी, न घर पे कोई इलेक्ट्रिक गैजेट, सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता था। 4 बजे सुबह माँ जाग जाती और साथ में पंडित जी और उनके भाई शशिभूषण जी को भी जगा देती। हाथ चक्की में गेहूं पीसती माँ अपने दोनों बेटों को पास बिठा लेती और उनसे उनकी पढ़ाई सुनती। बारी बारी से दोनों भाई अपने लेसन्स दोहराते और उन्हें ये करते देख माँ ऐसे एक्टिंग करती जैसे वो उनकी टीचर हैं। हर रोज चाहे कोई भी मौसम हो, ये रूटीन चलता रहता। पंडित जी ने कभी भी अपनी माँ को शिकायत करते नहीं सुना कि जब सब लोग सो रहे हैं तब वो अकेली क्यों मेहनत कर रही हैं। कभी कभी शशिभूषण इस बात को उठाते, लेकिन माँ उन्हें चुप करा देती। उनका अपने लिए कभी कोई सपना नहीं था। शायद किसी ने उनसे पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि वे अपने लिए क्या चाहती हैं। कभी कभी पंडित जी को लगता था कि जिस इंटरेस्ट के साथ उनकी माँ उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल करती थी, उससे लगता था जैसे वो हमेशा टीचर बनना चाहती थी। कभी कभी प्यार से दोनों भाई अपनी माँ से पूछ भी लेते कि क्या वो टीचर बनना चाहती थी। इस पर माँ हंस पड़ती और कहती कि मैं तुम दोनों की माँ हूं और माँ से बड़ा टीचर कौन हो सकता है। माँ सबके नखरे उठाती, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इन सब की जिम्मेदारी भी माँ के ही सिर पर होती। सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़ी रहकर माँ पूरे घर में घूमती रहती, लेकिन कभी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। घर में कई मुश्किलें आई, लेकिन माँ हमेशा चट्टान की तरह पिताजी के पीछे खड़ी रहती। जाने कितने सुख दुख उन दोनों ने एक दूसरे के सहारे काट दिए। कितने शादी ब्याह और नामकरण माँ ने कभी अपनी ज्वेलरी बेचकर तो कभी अपना मन मारकर बचाए पैसों से निपटा दी। पंडित जी को अच्छे से याद है कि जब उनकी नानी की डेथ हुई थी और वे लोग माँ के साथ ननिहाल गए थे, तब वहां बेतहाशा रोते मामा को माँ ने कैसे समझाया था, कैसे उन्हें कहा था कि उनके इस तरह रोने से नानी की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। और ये तब था जबकि नानी और माँ के बीच में बहुत प्यार था। नानी के जाने पर माँ का इस तरह स्ट्रांग बने रहना बहुत इंस्पायरिंग था। जब दादी बीमार पड़ी थी तब माँ ने एक छोटे बच्चे की तरह उनकी देखभाल की। हर वक्त उनके पास बैठी रहती, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती। दादी कभी कभी उन पर चिल्लाती, खाना फेंक देती, लेकिन माँ को मैंने कभी उनसे नाराज होते नहीं देखा। फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वे सब माँ को फॉर ग्रांटेड लेते थे। कभी ये नहीं सोचते कि उनके आराम का टाइम है या जो काम कोई भी कर सकता है वो माँ ही क्यों करें। कभी कभी हम दोनों भाइयों को माँ के सीधेपन से गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन माँ हमें हर बार की तरह शांत करा देती थी। सुख और दुख में एक जैसे कैसे बने रहना है ये कोई भी हमारी माँ से सीख सकता था। अफसोस कि जब तक इन बातों की समझ आई बहुत वक्त बीत चुका था। जब गीता ज्ञान को पढ़ा और समझा तब पंडित जी को समझ आया कि ये सब बिना पढ़े भी उनकी माँ इसे जी रही थी। सही मायने में कैसे गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ये सिखा रही थी। पंडित जी को याद है कि कैसे बहुत बूढ़ी और बीमार हो जाने पर भी माँ अपने काम खुद करना पसंद करती थी, कभी भी खाली नहीं बैठती थी। कहती थी कि कर्म करते रहना ही जीना है, जिस दिन कर्म करना रुक जाएगा
उस दिन जीवन भी रुक जाएगा। यही सब आगे चलकर पंडित जी ने गीता ज्ञान से सीखा। अपनी मां के बारे में सोचते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही ये बात याद आ जाती है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वं पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नियतत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी ज्ञान में नम्रता यानी हम्बलनेस होती है, किसी किस्म का दिखावा नहीं होता है, मन वादे और कर्म से जो किसी को दुखी नहीं करता है, जिसके अंदर क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल होता है, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में ऐसी घटनाएं जो हमें अच्छी लगती हैं या बासी घटनाएं जो अच्छी नहीं लगती, ऐसी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, ये सब गुण मौजूद हों, इन सब को मैं ज्ञानी घोषित करता हूं। और जिसमें भी ये गुण मौजूद नहीं हैं, मैं उन्हें अज्ञानी कहूंगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान ने कुछ गुण बताए हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। हम ये सोचते हैं कि जिसके पास जितनी डिग्री होगी वो उतना ही बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने ज्ञानी इंसान के जो गुण बताए हैं वो किताबी नॉलेज के बेस पर नहीं बल्कि किसी के कैरेक्टर के बेस पर बताए हैं। भगवान कहते हैं कि हम्बलनेस यानी दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों को कम से कम जानबूझकर दुख देना, दूसरों को माफ करने की ताकत, सिंप्लिसिटी और सेल्फ कंट्रोल होना, जिस व्यक्ति में होता है वही व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में रख सकता है, जिसे किसी इंसान या चीज का मोह नहीं होता, हर तरह की सिचुएशंस में एक जैसा रहने की समझ, मेरे प्रति अनकंडीशनल भक्ति, ये नहीं कि कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की जय और कुछ बुरा हो जाए तो मुझसे यकीन ही उठ जाए। जिसको मेरे पास आने की इच्छा हो, ऐसे इंसान को मैं ज्ञानी कहूंगा, और जिसमें ये गुण नहीं है वो मेरे लिए अज्ञानी है। इस तरह से जब पंडित जी देखते हैं तो उन्हें अपनी मां ज्ञानी ही लगती हैं, जिन्होंने बिना कुछ पढ़े या समझे भगवान की बात को न सिर्फ समझ लिया था बल्कि अपने जीवन में भी उतार लिया था। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि सरला जी आ गईं। पंडित जी ने उनसे रीमा जी के हालचाल पूछे और फिर वे दोनों अंदर चले गए। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अपनी मां की आत्मा को उनके चरणों में जगह देने की प्रार्थना की।